प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब बड़े अच्छे थे, नेक दिल के थे, उनका कोई कमी नहीं था, धन संपत्ति भरा हुआ था। राजा रानी में दोनों में बहुत प्रेम था। राजा साहब का जो रानी थी वो गर्भवती थी। गर्भवती थी, उसका 9वां महीना पूरा हुआ और उसका बेटी एक जन्म लिया तो उसका नाम पूर्णिमा रख दिया, क्योंकि पूर्णिमा के दिन उसका जन्म हुआ। पूर्णिमा अमावस्या, अमावस्या पूर्णिमा दोनों बहन थी, उसका नाम पूर्णिमा रख दिए। और अमावस्या का दिन भी होता है। पूर्णिमा जो थी, पूर्णिमा बड़ी सुंदर थी, सुशील थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कुछ दिन के बाद राजा के जो पत्नी थी फिर से गर्भवती रह गई और 3 से 4 साल के अंतराल में फिर से उनका एक बेटी जन्म लिया, उसका नाम अमावस्या रखा गया। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों बहन थी, एक पूर्णिमा का जन्म, एक अमावस्या का जन्म। दोनों एक ही घर में माता पिता के छत्र छाया में पलने बढ़ने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। जब समय बीतता गया तो अमावस्या जो थी वो छोटी थी और पूर्णिमा बड़ी थी। अमावस्या छोटी और पूर्णिमा बड़ी। अमावस्या जो थी वो पूजा पाठ, भगवान के भक्ति भजन सब करती थी और पूर्णिमा जो थी, पूर्णिमा कुछ नहीं करती थी। पूर्णिमा को कहना था कि हम पूर्णिमा के दिन जन्म लिए हैं, पूर्णिमा के दिन पूरी रात इंजोला रहता है। अमावस्या के कहना था कि अंधियाले में इंजोला हम लाएंगे, हम जोत जलाएंगे ज्ञान का, ऐसा जोत जलाएंगे जो भगवान का मंदिर में दिन रात जलेगा। और पूर्णिमा पूजा पाठ नहीं करती थी। धीरे धीरे 2 बहना सियान हो गई। राजा साहब जो थे, राजा साहब पूर्णिमा का भी विवाह कर दिए और अमावस्या का विवाह कर दिए। दोनों का एक ही गांव में ब्याह हो गया और दोनों अपना अपना ससुराल में रहने लगी। अमावस्या जो थी वो गरीब घराने में थी और पूर्णिमा जो थी अमीर घराने में थी। दीदी, अमावस्या जो थी अमीर घराने में थी, गरीब घराने में, और पूर्णिमा जो थी अमीर घराने में थी, अमावस्या गरीब घराने में। एक दिन के बात है दीदी कि जो पूर्णिमा थी, पूर्णिमा अपना घर में चर्चा रखी और सबको चर्चा में बुलावा दी, सबको चर्चा में बुलावा दी। पूरे गांव को, अपने अड़ोस पड़ोस में सगरों बुलावा दी, लेकिन अमावस्या के नहीं दी बुलावा। सब लोग चर्चा में जा रहे थे तो अमावस्या जो थी सब में ही चर्चा में जाती थी। चर्चा में सबको जा रहे थे दीदी, तब अमावस्या कहती है कि कहाँ जा रहे हैं बहन जी? तो पूर्णिमा की यहाँ है चर्चा, आपको निमंत्रण बुलावा नहीं है? तो नहीं। काहे? तो हमको नहीं पता। चलिए ना बहन जी, भूल गए होंगे, चलिए। तो नहीं बहन जी, हम नहीं जाएंगे। तो नहीं, चलिए ना। तो नहीं जाएंगे। 2-4 दीदी मिल गए, दीदी से जबरदस्ती उसको लेकर चले गए, जबरदस्ती लेकर चले गए। तो बेचारी अगनवा में गई है तो पूर्णिमा कहती है कि अरे थुथुर मुही कुल अच्छने, हम बोले थे ना कि हमको क्या, हम तुमको बुलाए थे, बड़ी भजन गवैया हो रही है, मेरा घर से निकल जाओ जल्दी। देखिए गुरु बहना, इसको प्रसादी मत दीजिएगा आरती, हम इसको बुलावा नहीं दिए हैं, ये बहन है, बहन के नाम पर कलंकनी है, अपने आप का बड़ी पुजारी कहलाती है, से इसको कुछ नहीं देना। बेचारी रोते रोते बाहर निकल के
पिछुतिया में बैठ के कहती है कि हे शिव गुरु, हे महादेव, हम क्या कर्तव्य किए हैं, क्या गलती किए हैं, सो बहन जो है इतना ठोकर हमको दे रही है। हे महादेव, कुछ तो इंसाफ कीजिए। बेचारी रोने लगी। चर्चा हो गया दीदी, और चर्चा हो के प्रसादी बट गया, आरती मंगल हो के। कुछ लोग बहना देखते हैं कि उधर बहन बैठे हैं, कहते हैं कि अरे बहन इधर काहे बैठल है, तो नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तो प्रसादी हमको नहीं मिला है। तो एगो दीदी, सबको एक के नहीं होते हैं दीदी, उनका प्रसादी जो मिला था उसी में से दे दिए। बेचारी देने लगे तो 2 बेदमा के दनमा गिर गया तो गिरल के उनको वो बेचारी उठा ली कि चलिए उठा हमको दे दीजिए। बेचारी लेके दीदी अमावस्या अपना घर चल गई। तो सब बच्चन कहता है कि माँ, रास्ते में एगो साधु बाबा मिले। अरे बेटी कहाँ जा रही है? तो चर्चा में से आ रही। तो प्रसादी मिला है तो दो, तो बाबा प्रसादी तो है तो दो। प्रसादी बाबा के दे दी, बाबा खा लिए प्रसादी। और घर आई तो 2 दाना नहीं बचा दीदी। तो महादेव के सब एगो जांचना है। घर आई अमावस्या तो बच्चन लोग बोला कि माँ कहाँ गई थी? तो चर्चा में प्रसादी दो ना माता। अरे प्रसादी तो नहीं है बेटा, प्रसादी लेकर नहीं आए हैं। ए रे बेटा, सब कोई बढ़िया से रहना बेटा, हम आते हैं नानी घर से। नानी घर जा रही हो माँ? तो हाँ ठीक है माँ, जाओ, आ जाएंगे बेटा, कल परसों आ जाएंगे। तो ठीक है माँ। दीदी घर से निकल गई अमावस्या, घर से निकल गई तो घर से निकल गई तो आगे बढ़ी। तो एगो तुलसी माता के चौरा था, वहां पर एगो बूढ़ी स्त्री बैठल थे। कहते हैं कि तू कौन हो? तो हम अमावस्या हैं। कहाँ जा रही हो? तो क्या कहे माता, क्या कहे मामा, देखिए ना से मेरा बहन के घर में चर्चा था, सबके बुलावा दिया, हमको नहीं दिया, प्रसादियों नहीं दी, तो हम जा रहे हैं अपना मायके। अब मायके जा रहे हैं, जाएंगे कुछ लावेंगे, वहाँ से मन बहल जाएगा। से कूड़ गया मनवा। तो बेटी जरा कुइया से 2 बाल्टी पानी भर दो बेटी, हमको नहा दो, और जरा तुलसी चौरा में जल दे दो बेटी, और यहाँ पर जरा साफ कर दो। तब बेचारी 2 बाल्टी पानी के जगह पर 5 बाल्टी से उनको स्नान करा दी, और उनको सड़िया भी धो दी, उनको बालों सवार दी। अब बाल सवार के और वहाँ पर सब चबूतरा था तो धो के अब पटा दी, और वहाँ धो धा के एकदम पूजा पाठ करके दीप जला के और छोड़ दी। अब जाए तो हाँ, आगे एगो बूढ़ा बैठल है। कहते हैं कौन हो? तो हम हैं अमावस्या। तो अरे बेटी, अरे अमावस्या, ऐसा करो कि यहाँ पर आओ। तो क्या कहते हैं? तो जरा हमको धोतिया खींच देगी, बड़ी गंदा है, 1 बाल्टी पानी ला देगी कुआं से? तो हाँ बाबा ला देंगे। तो 1 बाल्टी पानी बाबा के का 5 बाल्टी से नहा दी, और महादेव जी के पूजा कर दी। वहाँ पर सब पूरा मंदिर में सब पूजा पाठ किए थे, से सब साफ सफाई कर दी, और साफ सफाई करके और धोती उती उनका खींच के और महादेव जी के जोत जला के घंटी बजा के और चल दी। आगे गए हैं तो दुर्गा माई के मंदिर है दीदी। तो दुर्गा माई के मंदिर है तो दुर्गा मैया जो हैं बाहरे एगो बुढ़िया के रूप में बैठल है। कौन हो बेटी, कौन हो? तो हम अमावस्या है माँ, काची कहते हैं। तो ये बेटी, हमको माथा में बड़ी जुआ काट रहा है बेटी, जरा तू हमको जुआ निकाल देगी। जुआ निकालने लगी। तो माथा आपका गंदा लग रहा है, धो देता। हाँ धो दो। उसको दुर्गा मैया के भी नहा दी, अपना बुढ़िया के रूप में है वो। धो दो। तो धो दिए। और उसके बाद उनका मंदिर देख रहे हैं कि पूरा गंदा है अमावस्या, तो पूरा मंदिर के साफ सफाई कर दी। पूरा मंदिर के साफ सफाई करके और पूजा पाठ करके दीप जला के वहां से चली। तो दोनों कोर पूरा गंगा मैया उमड़ल है, पूरा गंगा मैया उमड़ल है। तो गंगा मैया से हाथ जोड़ के कहती है कि हे गंगा मैया, हम मायके जा रहे हैं,
हमको जाने दीजिए मैके। हम मैके जा रहे हैं भौजाई से मिलने, दुख के मारे। हम भौजाई चर्चा में बहन हमको नहीं पूछी, और देखिए ये बेला हो गया है, हम जा रहे हैं गंगा मैया। बड़ी देरी गंगा मैया से अर्जू मिनती की दीदी, तो गंगा मैया जो है फूल के डोली भेज दिए। एगो बुढ़िया माता आए, कहते हैं कि कौन हो तुम? तो हम अमोसिया हैं, तो जरा गंगा के घटिया नीप दो। तो गंगा के घटिया नीप के दीदी, या पूजा पाठ करके चुंदरी चढ़ा के फूल सजा के, और उसके बाद गंगा मैया के नहा धो के, और कहती है कि अब जाते हैं। तो गंगा मैया फूल के डोली भेज दिए। फूल के डोली चढ़ के और चल गई अपना मैका। भौजाई देखी से कहती है कि अरे अमोसिया आ गई, अमोसिया आ गई, अमोसिया आ गई। देख के भौजाई बड़ी खुश हुई। भौजाई बड़ी खुश हुई कि अमोसिया आ गई। अमोसिया भौजाई के देख के गला मिली, और उसके बाद सब्जी काटने लगी, तुरंत लग गई दीदी। सब्जी काटने के लिए तुरंत लग गई। भौजाई के आटा गूंदने लगी, तो नहीं भाभी हम गूंद देंगे आटा, रोटियां हम बना देंगे। जितना बेचारी जितना काम हुआ, एक दो दिन रह के और घर के काम निपटा के उसके बाद कहती है कि भाभी अब हम जाते हैं। भौजाई खुश होके और बोली कि ठीक है ननद जी, हमको भगना के लिए कपड़ा ले जाइए, और खोवा बनाए हैं, हमको गाय है घरे, तो ये मिठाइया जरा भगिनवा के लिए ले जाइए, और आप सब के लिए लइकन के लिए कपड़ा एगो झोला में करके सरिया दी। और सरिया के कहती है कि ले जाइए। जो अमोसिया है दीदी हाथ में सब कुछ लेके अब भौजाई से विदाई लेके चल दी। ता नदी पार हुई। नदी के आर पर फूल का डोली लगा हुआ है। जब फूल का डोली लगा हुआ है तो पार हुई, गंगा मैया आए। तो कौन हो बेटी? तो हम अमोसिया हैं। तो अरे बेटी एगो झोला है बेटी, ले जाओ ना। तो लाइए। तो बेचारी के जो मायका में साड़ी मिला था दीदी, सड़िया के 4 दोहरा करके और उसी में बोझ बांध ली, गठरी लगा ली। 2 गो झोला हो गया, एगो नैहर के और एगो गंगा मैया के। वहाँ से चले दीदी, चलते 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 दुर्गा मैया के मंदिर में आ गई। तो दुर्गा मैया बाहरे बैठल हैं। दुर्गा मैया बाहरे बैठल है। कौन हो तुम? तो हम अमोसिया है। तारे तू ले जाओ, एगो मेरे पास झोला है। अब वो झोला में दुर्गा मैया दे दिए। तो वही सड़िया के गठरी लगा लिए, उसी में बांध ली। आगे बढ़ने पर महादेव जी भंडारी भोले वो भी बैठल हैं देने को लिए। कौन हो तुम? तो हम अमोसिया है। तो लो एगो झोला ले जाओ। तो दीदी इनको पास 4 झोला हो गया। तुलसी मैया मिले तो वो भी दे दिए, तो 5 झोला हो गया। अब 5 झोला दीदी लेके कहाँ आ गई? अपना घर। बाल बच्चा देखा कि बाप रे बाप, इतना बड़ा गठरी लेके आ रही है माँ। पूरा बेचारी हफ्ते थकते अपना घर पहुंची। अपना घर पहुंची दीदी, तो उसका पति थोड़ा दूर से लाने गए, लेके आए। अगना में बेचारी खोलती है 5 गठरी के, 5 थैली के झोला के। तो देखती है कि एगो में तो खाली धान दाल चावल भरल है, एगो में खाली कपड़े भरल है, एगो में खाली रुपया पैसा भरा हुआ है। सब में सब किस्म है दीदी। अब इसके पास कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। अपना पति से कहती है कि ये जी भगवान हमका पुकार सुन लिए हैं। भगवान को जो हम किए आराधना, तो भगवान मेरा पुकार सुन लिए हैं। अब हम लोग सुखी जीवन बिताएंगे और बढ़िया से खाएंगे। बड़ी ए जी पनिया पड़ता है जी तो झोपड़िया उड़ जाता है, तो देहिया पर पनिया चुता है, रौदवा लगता है जी, बाल बच्चा के सूते के नहीं बनता है। ऐसा करिए ना कि 2-4 गाड़ी ईटा गिरा के और घर बना लेंगे। दीदी अब जो है अमावस्या घर बनाने लगी और घर बनाई, और पूर्णिमा की यहाँ खौरा खपट लगने लगा। धन के घमंड की थी, कभी पूजा पाठ के मर्म नहीं जानती थी। जो उसको पास खौरा खपट लगने लगा तो इसको पास घर बन गया, और इसको पास दाई दासी नौकर चाकर लग गया। तो साल 2 साल 3 साल बीता, तो जो पूर्णिमा है वो आई अमावस्या की यहाँ की, तुम कहा कि जिस दिन से चर्चा हुआ है उस दिन से हमको घर से आई हो
जहिया से हमको घर में बरकत नहीं है, रोटी पर नमक नहीं सही से जुड़ रहा है, और तुम्हारे घर औरों से और धन हो गया है। क्या की हो तू बताओ। कहती है कि देखो बहन, तू हमको घर से निकाल दी, प्रसादी नहीं दी, तो प्रसादी नहीं दी तो हम तुमको घर से चल दिए। घरे आए, बाल बच्चा रो रहा था। रात में तो कैसू मना लिए, लेकिन सवेरे बाल बच्चा के बोले कि आते हैं मायके से, और सवेरे हम चल गए मायके। तब जाते जाते हमको रहिया में एगो तुलसी मैया के जो तुलसी चौरवा है वहाँ पर एगो बुढ़िया बैठल थी। तो पूछी कहाँ जा रही हो, तो हम गए तो बताए कि हम अमोसिया हैं। तो उनको जाके हम सेवा किए, उनको माथा झाड़ दिए, तेल लगा दिए, नहा दिए। और वहाँ से आगे बढ़े तो एगो बूढ़ा बाबा थे, तो उनको धोती उती गंदा था तो उनको भी नहा दिए, और मंदिरवा में पूजा पाठ कर दिए। वहाँ से बढ़े तो एगो और दुर्गा मैया के मंदिरवा है, तो वहाँ पर भी हम पूजा पाठ कर दिए। वहाँ से गए तो गंगा मैया के भी, अपन भौजैया भी रह गए तो भौजाई के भी हम जानवे करती हो कि सेवा संस्कार कर देते हैं। और हम आए तो सब हमको एक एगो झोला दिए, और झोलवा में हमको सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा कपड़ा लता सब दाल चावल सब उसी में मिला। भौजाइयों हमको खूब दी। जहिए से बहन हमको कमी नहीं है। देखो मेरा मालिको कमाने जाते हैं, और बालों बच्चा से भगवान के दया से घर भर गया है। अब कहती है कि ऐसा करो कि तू भी चर्चा कराओ, और सबके बोलाना, हमको नहीं बोलाना, और हमको झड़ुआ से मारना। जैसे हम तुमको झड़ुआ से मारे और निकाल दिए, वैसी तू भी हमको मारना। कहती है कि देखो बहन, सारी कर्म करेंगे लेकिन नहीं तुमको झड़ुआ से मारेंगे और नहीं घर से निकालेंगे। जे करना होगा तू अपने करना, नहीं बहन तुमको मारना होगा। कहती हम नहीं मारेंगे, हम नहीं मारेंगे चाहे जो हो जाए। बड़ी जिद की दीदी, बहुत जिद की। कहती है देखो हम चर्चा करवाते हैं। सोमवार के दिन बेचारी अमावस्या चर्चा रखी, और चर्चा रख के दीदी सबको बुलावा दी। पूर्णिमा की यहाँ बुलावा नहीं दी, पूर्णिमा की यहाँ बुलावा नहीं दी। सब कोई चर्चा में आए, पूर्णिमा आई। पूर्णिमा आंगन में बैठ के कहती है कि ए हमको मारो, भगा दो बाहर। कहती है हम नहीं मारेंगे। देखो झड़ुआ लेके आओ, इसका हाथ पकड़ के झड़ुआ से अपना झमार ली, और बाहर जाके रोने लगी। बाहर जाने के रोने लगी। सब कोई प्रसादी देने लगे, तो कहती है प्रसादी हम नहीं लेंगे। सब कोई कहते हैं कि पगला गई हो जो प्रसादी नहीं लगी। तो नहीं हम प्रसादी नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे प्रसादी, प्रसादी नहीं लेंगे। फटल गुदरी पहन ली और प्रसादी नहीं ली। उसके बाद घर गई। जब घर गई तो सब बोले कि भाई कहाँ गई थी चर्चा में। तो हाँ, क्या लाई हो, प्रसादी लेकर आई हो। तो नहीं हमको प्रसादी नहीं दी है। ऐसा तो हाँ, अरे बेटा हम आते हैं नानी घर से। ए दीदी पूर्णिमा चल गई कहाँ मायका। तो जाते जाते तुलसी मैया के मंदिर मिला, तुलसी मैया बैठल थे। कहते कौन जा रही हो, तो हम पूर्णिमा हैं। तरे पूर्णिमा जरा 2 बाल्टी पानी भर के नहा दो बेटी, और जरा ये तुलसी चौरवा में पानी डाल दो और साफ कर दो। तो कहती है पूर्णिमा कि ये बुढ़िया देखती है एड़वा, 2 एड़ देंगे ना जब पराने तड़प जाएगा। तुमको हम कोची लगते हैं, दासी नौकरानी। अरे मायके जा रहे हैं, आवेंगे ना तो जब अमोसिवा के दिए वो हमको देवे लगी, रख लेना। बुढ़िया चिंती हो। आगे बढ़ गई तो महादेव जी बूढ़ा के रूप में बैठल हैं। कौन जा रही हो बेटी, कौन जा रही है। हम हैं पूर्णिमा। ए बेटी जरा हमको 2 बाल्टी पानी भर के स्नान करवा देगी बेटी। ए बुढ़वा हम स्नान करावे वाला लोग रहे हैं, दिखता नहीं है। मारेंगे ना एड़वा से कि पराने निकल जाएगा। 2 पत्थरीटा उठा के दे देंगे ना तो कान के कनपट्टी से फटिए जाएगा। बाबा चुप हो गए। आगे काली मैया के मंदिर था, दुर्गा मैया के। काली मैया दुर्गा मैया बैठल हैं। कौन हो बेटी, कौन हो। हम पूर्णिमा हैं। ए बेटी कहाँ जा रही हो। अरे नैहर जा रहे हैं। हमको चर्चा करवाइए बहन, सबके बुलावा दी थी, हमको नहीं दी थी।
सबके प्रसादी दी, हमको नहीं दी, तो हम जा रहे हैं नैहर। ए बेटी जरा हमको माथा में जुआ होले निकाल देगी बेटा। ए बुढ़िया, हम जुआ निकाले वाली लग रहे हैं? 2 डंडा देंगे ना तो पराने निकल जाएगा। जुआ निकाले वाली हम लग रहे हैं? मायके जा रहे हैं। देख रही हो पहले जो फटलो है लेकिन 5,000 का साड़ी है। ए दीदी, इतना कह के इतना बोल के काली मैया चुप हो गए और ये अपना आगे बढ़ गई। गंगा मैया मिले। गंगा मैया कहते हैं कौन हो बेटी? तो हम पूर्णिमा हैं, तो जरा गंगा के घटिया के पूजा कर दो बेटी। ए बुढ़िया, हमको अमोसिया समझ ली है का? हम पूजा करने वाले में से हैं? हम कोई देवता देवी नहीं मानते हैं, हम कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। चढ़ लो प्रसादी उतार के खा जाएंगे हम। बोले कि ठीक है बेटी, जैसा मर्जी जाओ। कांटा के डोली लग गया दीदी, कांटा के डोली लग गया। चढ़ी तो पूरा गोड़ में छाला पड़ गया, खून बह गया। पार हो गई। जब मैका गई है तो भौजाई जो है देख के केवाड़ी लगा ली कि अरे बाप, उसको तो कुछ नहीं था। तब वो आई। अब इसको अरे दूरे भरल है तब कह लगी आई है। इसको भी सड़िया कपड़ा देके चलावे पड़ेगा। आट, इसको कुछ नहीं देंगे। केवाड़ी खोलाई कि देखो भाभी खोलो केवाड़ी, हम आ गए हैं पूर्णिमा। खोली भौजाई केवाड़ी। भौजाई केवाड़ी खोली दीदी, अंदर गई। जब अंदर गई तो कहती है कि उसको तो कुछ नहीं था तो वो आई थी, तुम कहे लगी आई हो? से पहले बतलाओ। कहती है उसको कुछ नहीं है, जाके देखो। उसको तो तल्ला दुतल्ला बन गया है, उसको तो अर्रे दूरे भर गया है। पता नहीं काची देके चलाई थी। जितना उसको देके चलाई हो उतना हमको भी देके चलाना। बोले हाँ हाँ ठीक है चलाएंगे। जो बनल था उसको बना के खिलाई। उसके बाद रात्रि हुआ, सवेरे हुआ तो ये कहती है जा रही है भाभी, जा रहे हैं भाभी। बोले ठीक है जाओ। तो जा रहे हैं, ऐसे कैसे चल जाएंगे? अमोसिया के विदा किए तो ढेर मनी झोला देके चलाए, कोची कोची देके चलाए, हमको कुछ नहीं दीजिएगा? तो जाओ ना, तुम्हारा घर रे भेज देंगे। तू सुकुमार ना है, तू राजा घर के बहू है, तो कैसे लेके जाएगी? जाओ घरे भेज देंगे। नौ कर दिया। अब पूर्णिमा जो थी चल दी दीदी, चल दी। उसका भौजाई क्या की कि एक झोला मट्टी भर के और अपना भेजा दी उसको ससुराल। आंगन में ले जाके धर दिया भाई और चल आया। रास्ता में आगे आई दीदी तो गंगा मैया फिर नदी पार हुई कांटा के डोली से। गंगा मैया के पास जाके कहती है कि ए गंगा मैया, हम जाए बुढ़िया, हम जा रहे हैं। जो अमोसिया के दिए हमको दो, और नहीं तो मारेंगे। झोला टक खींच खींच के, बाल खींच खींच के। गंगा मैया कहते काहे लगी मारेगी बुढ़ारिया में बेटी? जाओ, तू सुकुमार ना है, झोलवा कैसे टांगेगी? तुमको घर रे भेज देंगे। आगे बढ़ी तो दुर्गा मैया से जाके कहती है कि ए बुढ़िया, हम जा रहे हैं, और जो तू अमोसिया के दी थी वो हमको भी दो। कहते दुर्गा मैया कहते हैं कि तू तो सुकुमार है, तू तो महल की रानी है, तो लेके कैसे जाएगी? ऐसा कर, तू आगे जा और हम पीछे से तुमको घरे भेजा देंगे। ठीक है भेजा देना, नहीं तो आके मारेंगे बाल खींच खींच के। बाप रे, अमोसिया के कुछ नहीं था और से उसका रानी महारानी बन गई है। हम रानी महारानी थे जो भिखारी धीरे धीरे बनल जा रहे हैं। सही बात है दीदी कि अपना दुख से लोग दुखी नहीं रहते हैं, दूसरा की खुशी से लोग दुखी हो जाते हैं, ये गलत नहीं है। ठीक है, वहां से चली तो महादेव जी से कहती है कि ए बुढ़वा, जो अमोसिया के दी थी वो हमको भी दो। महादेव जी कहते हैं कि बेटी तू सुकुमार है, जाओ घरे भेज देंगे। ठीक है। अब महादेव जी से हट के अब आई कहाँ? तुलसी मैया भिरा। तुलसी माता से कहती है कि ए बुढ़िया, हम जा रहे हैं घर रे, जो अमोसिया के दी थी हमको भी दो।
अमोसिवा के दी थी तो हमको नहीं देगी? तो जाओ ना, तुम घरे जाओ, तुम्हारा घरे भेज देंगे। घरे गई दीदी तो 5 गो झोला इसको अगना में रखा हुआ है। खुशी होके झोला खोलने गई दीदी तो एगो में तो पीलू पथारी खाली भरा हुआ है, गंगा मैया के दिया हुआ, और नैहर से दिया हुआ खाली मटिए है। शंकर भगवान के दिया हुआ खाली राखे भभूत है। दुर्गा मैया के दिया हुआ दीदी खाली जो मंदिर में पूजा होता है दिया बाती कपटी रहता है वही है। तुलसी मैया भीरा से दीदी खाली बस तुलसी के पत्ता भरा हुआ है। अब देख के पूरा गुस्सा हो गई, देख के गुस्सा हो गई दीदी। जो पिल्लू पथारी है पूरा घर में चलने लगा, जो भभूत है दीदी पूरा घर में भर गया, तुलसी के पत्ता है पूरा सगरो डस्ट लग गया, माटी है दीदी तो पूरा घर में कचकच हो गया। अब इसको पास कोई उपाय नहीं। रात्रि बीता, सवेरे हुआ तो पूरा इसका सास जो है गाली देने लगी कि अरे एक तो बन के बनगोईठा की तरह तू रहती हो, अब 5-5 को झोला में लेके ला के भर दी हो, अब पता नहीं करने से खाली राखे भभूत घर में उड़ रहा है, माटी कचकच हो रहा है, पिल्लू पथारी उड़ रहा है, घर में खाने का नहीं बन रहा है, काची लेकर आई हो। सास पूरा गरियाई। अभी बमकल भागी अमसिया भीरा, जाके उसका बाल खींच के और 2-4 झापड़ लगा के कहती है कि तू मोटकी, तुम क्या हमको बोली कि हमको ये मिला वो मिला। हम गए तो भौजाई बोली कि जाओ घरे भेज देंगे, तो एगो पता ना, झोला में मट्टी तो भरा हुआ है, वही लगता है भौजाई दी है। और एगो बूढ़ा था, 2 गो बूढ़ी थी, एगो गंगा के घटियों पर बूढ़ी थी, सब झोला में, एगो में पिल्लू पथारी, सब ऐसे कर करके भेजी है। कहती है कि अच्छा तो बोलो कि तुम जा रही थी तो बुढ़िया मिले थे तो तू क्या बोली थी? हम जा रहे थे तो बुढ़िया मिली तो पूछी कि कौन हो, तो हम बोले कि पूर्णिमा है। तो क्या बोली थी? बोले कि हमको स्नान करवा दो 2 बाल्टी पानी से और जरा चबूतरवा साफ कर दो। तो हम बोले कि एड़वा से मारेंगे कि परन में चल जाएगा। बोले कि हम सेवा किए थे, बोले थे ना कि हम सेवा किए थे, और सेवा करके उनको माथा झाड़ के, उनको माथा में तेल लगा के, सड़िया खींच के, चबूतरा धो के, मंदिर में दीपक जला के हम वहाँ से गए थे, भर दीपक घी डाल के, दिया घी डाल के। और उसके बाद एगो महादेव जी के मंदिर था, वहाँ भी बूढ़ा थे, तो हाँ हम उसको भी बोले कि मारेंगे। वो बूढ़वा कहता हमको धोतिया खींच दो, तो हम नौकरानी है उसको जो उसको धोतिया खींचते? हम धोती उती नहीं खींचे, हम चुपचाप उसको मारे लगी, धीरा के चल दिए। अमोसिया कहती है कि यही ना तू गलत किए, बताओ कि उनको सेवा ना करती तो हमको तुम कहती हो। आगे तो आगे भी वैसी। और उसके बाद गंगा के घाट पर तो आओ बुढ़िया के, तो हम बोले कि पनिये में टेल देंगे, ज्यादा बोलेगी तो। और नैहर गए तो भौजाई केवाड़ी लगा ली, और जब भौजाई केवाड़ी लगा ली तो खोलवाए केवाड़ी, तो भौजाई खाना बनाई तो हम खाएं, और उसके बाद सवेरे चल दिए। तब भौजाई के मदद नहीं की तो नहीं, मदद काहे करेंगे? 100 दिन में 1 दिन जाएंगे तो उसको खाए ला बना के देंगे। कहती है कि अरे बहन तू नहीं जानती हो, भौजाई तो रोज रोज बनाए करती है, 1 दिन ननद जाते हैं तो क्या होगा, 2 रोटी बना के दे देंगे, तब बना के दे देती। छोटा थी तो क्या दिक्कत था? बोले कि ऐसा, तो हाँ हम कुछ नहीं किए। कहती है कि तो जाके भगवान से माफी मांगो, और कोई उपाय नहीं है। कहती है कि बहन हमको घर में तो पिल्लू पथारी भरल है, खाली भभूते उड़ रहा है, मट्टी से कचकच हो गया है। कहती है कि देखो बहन, भगवान के मंदिर में जाके सिर पटको और भगवान से जाके हाथ जोड़ी करो, तबे कुशल होगा, नहीं तो कोई गुजारा नहीं है। बोले कि देखो बहन तुम भी साथ चलो। अमोसिया और पूर्णिमा दोनों साथ गई, और जाके और पूर्णिमा कहती है कि हे भगवान, जितना हम अमोसिया के दुख दिए हैं उस सब हमको क्षमा कर दीजिए। अमोसिया के हम बड़ी सताए हैं। अमोसिया जब छोटा थी और भगवान के पूजा पाठ करती थी तो इसको पनियों में थूक देते थे हम, क्योंकि अनज्ञानी थे, हमको समझ नहीं था।
आज हमको दिमाग हो गया कि भगवान के पूजा पाठ करने से लोग कुढ़िया नहीं होते। हे भगवान हमको ज्ञान दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने इसको क्षमा कर दिए, धीरे धीरे इसको भी जीवन में खुशहाली आ गया और भगवान के भक्ति भजन पूजा पाठ करने लगी। दोनों बहन एक ही गांव में मिलजुल के रहने लगी। अब मौसिया भी कुछ करती थी तब पूर्णिमा जाती थी, पूर्णिमा कुछ करती थी तब मौसिया जाती थी। अब दोनों बहन को पता ही नहीं चलने लगा कि कैसे दोनों बहन रहती है। तो गुरु भाई बहना आपस में चाहे जात हो पर जात हो नहीं देखना चाहिए, अपना हो पराया हो, मेल से रहना चाहिए, अच्छे रहना चाहिए, ये नहीं कि झगड़ा झंझट करना चाहिए। तो गुरु भाई बहना मौसिया पूर्णिमा की कथा है, दो बहनों की कथा है। तो इसको प्रेम से सुनिए और मेरा वीडियो और अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव गुरु जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। चर्चा में गईली शिव गुरु चरणों ना छुअली काहे रे लागी। चर्चा में हम गएली काहे रे लागी, हम चर्चा में गएली काहे रे लागी। बेटा बापू तो हिया हमरा देखवे लायकिया काहे रे लागी। ई तनवा के हम संजोगली काहे रे लागी, ई तनवा के हम संजोगली काहे रे लागी। दुआरे पर भिखरिया अइलै बिछावो ना देली काहे रे लागी। कोठिया में चौरा हमरा खाली काहे रे लागी, कोठी में चौरा हमरा खाली काहे रे लागी।